दारुसलाम हैदराबाद में तेलंगाना के तमाम अजला से आए मजलिस के ज़िम्मेदारों के अहम इजलास में एआईएमआईएम बोधन टाउन प्रेसिडेंट और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जनाब मीर इलियास अली ने खिताब किया। अपने खिताब में मीर इलियास अली ने मजलिस की तंजीम को ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत करने, ज़िम्मेदारों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर अंदाज में निभाने और आवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल को समझने पर जोर दिया। उन्होंने आवाम की खिदमत, तंजीमी एकजहती और मजलिस के पैगाम को मजबूत अंदाज में आगे ले जाने के हवाले से भी अहम बातें कहीं। दारुसलाम से मीर इलियास अली का ये खिताब मजलिस के ज़िम्मेदारों के लिए तंजीमी मजबूती और अवामी खिदमत का अहम पैगाम रहा। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, जितने भी अजला से जो ज़िम्मेदार आए हुए हैं, सबको सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का, उसके बाद में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, अकबर साहब, बलाला साहब और रहमत बेग साहब और ख़ास करके बोधन के अवाम का, जो मुझे यानी कि अपनी जमात को लास्ट टाइम 11 सीट थे, अल्हम्दुलिल्लाह 12 सीट आए और साहब की मेहनत से मुझे एज ए वाइस चेयरमैन जो है ना वहाँ पर दिया गया है। साहब की बहुत सीट हासिल हुए। जमात के चंद गद्दारों की वजह से हमें और 2-3 सीटों का नुकसान सहना पड़ा। ये सारी चीज़ साहब के इल्म में है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है साहब से कि वैसे गद्दारों को जमात से निकाल के बाहर फेंका जाए, क्योंकि आइंदा इस तरीके की हरकत ना हो सके और जमात को मजबूती मिले। वो लोग जमात में जमात का नाम ले रहे, जमात में है बोल के बोल रहे, लेकिन जमात से बगावत कर रहे। सारी जो सीक्रेसी है जमात की दीगर जमातों को पहुंचा रहे। फोटो में तो यानी के एमआईएम के झंडे के नीचे उनकी फोटो रह रही, लेकिन बदमाशी तो हर वो तरीके से जो है ना जमात के साथ कर रहे। मैं दूसरी बात, जो एसआईआर का काम बोधन में साहब के निगरानी में यानी कि साहब की गार्डियन में साहब के यानी कि हिदायत पे हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 85% बोधन में जो है ना अमल हुआ, यानी कि 15% रोड कट हुए। खाली बोधन टाउन में 66,000 जो है ना पॉपुलेशन है, जिसमें माइनॉरिटीज़ का जो है ना 36,000 का पॉपुलेशन है, जिसमें से 30,000 वोट कट हो चुके हैं और यानी कि गैर मुसलमान नॉन माइनॉरिटी में जो है ना 25,000 5,000 का वो लोगों में कट हुए वोट्स। मैं इंशाअल्लाह ताला साहब का और एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, और साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को लास्ट ईयर दिए थे, ये सेकंड टाइम मेरा इस मंच से आप लोगों के सामने यानी कि बात करने का मौका दिए। इंशाअल्लाह ताला साहब अगर मेरे कानों से अगर जिम्मेदारी हटाए तो मरे तक भी मैं इस जमात को छोड़ के हटने वाला नहीं हूँ। मेरा खून का खतरा जब तक मेरे जिस्म में दौड़ता रहेगा, मैं जमात को जो है ना मेरे खून से जमात को सींचता रहूँगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं दिगर जमातों में काम कर चुका हूँ। ये इज्जत, ये एहतराम, ये जुस्तजू। और एक चीज़ मैं साहब की खूबी देखा कि एक मैसेज, छोटा सा टेस्ट मैसेज भी अगर आप करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब उसका रिस्पांस देते। मैं दिगर कोई जमातों में बहुत जिम्मेदारों के साथ यानी कि मिनिस्टर लेवलों में भी मैं रहा सो हूँ, लेकिन ये खूबी, ये खासियत, ये ऑब्जर्वेशन जो है ना जमात के हर छोटे छोटे फ़र्क पे भी जो है ना साहब नज़र रखते। इसीलिए अल्लाह ताला हिंदुस्तान में जमात को इस बुलंदियों पे पहुंचा रहा है। दुआओं के साथ चंद लोग रहते जो अपने साथ गद्दारी करते, लेकिन अपन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं साहब की इजाज़त से इंशाअल्लाह ताला जाकर वहाँ पर वार्ड वाइज भी जो है ना बॉडीज़ बनाने की कोशिश करूँगा साहब की इजाज़त से, ताकि और जमात को मजबूती मिले। और साहब की इजाज़त से इंशाअल्लाह ताला जो बदमाशी करे जमात के साथ, वो लोगों को जमात से दूर करने की जो है ना कोशिश करेंगे। मैं आप सबसे दुआगो हूँ और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी जमात के हक़ में और ख़ास करके सदर साहब के हक़ में दुआ करिए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत से नवाजे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी, हमारी हयात, हर वो चीज़ हमारे सदर साहब को दे दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान में, ख़ास करके फ़िलवक्त जो हालात चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है सदर साहब की कोशिश इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेंगे। जो मौका सदर साहब यहाँ पर बैठ के मुझे बात करने का दिया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
खुदा